हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं उन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। तो चलिए डिटेल वे में उन सारे स्टॉक्स को मैं कवर करता हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब करंटली अगर देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक में 5% का शानदार अप मूव देखने को मिला। इसी के साथ ये स्टॉक 4154 के लेवल पे पहुंच गया है। अब इसके प्राइस चार्ट को सबसे पहले आप देखिए, कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, 7600 के आसपास। वहाँ से कंटिन्यूअस फॉल होना स्टार्ट हुआ, 3500 के भाव पे आ गया। यानी अप्रॉक्स देखा जाए तो 50% के आसपास करेक्शन हो गया, स्टॉक प्राइस आधा हो गया। अब देखिए, जो स्टॉक ज़बरदस्त तरीके से ऊपर उठता है एंड अगर उनमें करेक्शन होता है ना, तो लोग बस ताक में रहते हैं कि कब इसमें दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो, कि मैं इसको अब ग्रैब करने की कोशिश करूं। अब इसी में होता क्या है कि अचानक से एक बार बाइंग स्पाइक आता है, हम लोग इंस्टेंटली कूद पड़ते हैं, ठीक है, एंड विदाउट एनालाइजिंग एनी प्राइस बिहेवियर स्टॉक को खरीदते हैं एंड पता चला कि स्टॉक फिर नीचे गिर जाता है। तो जब कोई भी स्टॉक लोअर लेवल से ऊपर रिकवर कर रहा है तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है या फिर ये नॉर्मल बाउंस बैक है। इसके बीच का डिफरेंस भी तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ तो मैं करके बताऊंगा। हालांकि वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो नो डाउट अभी ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है। पिछले 5 साल में सबसे लोएस्ट पी रेशियो इसका अभी दिख रहा है। 200 के आसपास इसका पी रेशियो था, जो कि अभी गिर के ऑलमोस्ट 70 के आसपास आ गया, ठीक है। तो वैल्यूएशन नो डाउट सस्ता हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स एकदम एग्रेसिवली स्टॉक को बाई कर रहे हैं, वैसा कुछ सिनेरियो अभी के टाइम पे इस स्टॉक में तो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट पब्लिक का शेयर होल्डिंग 15% था, जो कि बढ़ के हो गया 21% के आसपास। अब चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट की ओर। तो यहाँ पे मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब केन्स टेक्नोलॉजी को आप क्या देख रहे हो, लोअर लेवल से डिसेंट रिकवर कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो अच्छा खासा बाइंग फ्रॉम प्रीवियस 3 डेज कंटिन्यूअसली मिल रहा है देखने को। एंड यही रीज़न है दोस्तों कि लोग अभी इसको थोड़ा ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं एनालिसिस करना, या फिर थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस स्टॉक की ओर। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे ये जो सेल ऑफ हुआ है, इस सेल ऑफ के मुकाबले क्या ये बाइंग इतना सिग्निफिकेंट हो गया है कि हम लोग इसको रिवर्सल कंसीडर करने लग जाएंगे? आप खुद से ये चीज़ बताओ। एंड दूसरा चीज़, जो स्टॉक लगातार 10 वीक से नेगेटिव में क्लोज कर रहा है, मतलब लाल में क्लोज कर रहा है, वो स्टॉक अगर 3 वीक मान लो पॉजिटिव में क्लोज कर दे तो क्या उसको बुलिश मान लिया जाएगा? आप खुद से ये चीज़ देखिए कि किस हिसाब से लगातार ये पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूअसली नीचे की ओर गिर के क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आप देख रहे हो ना। अब जाके पिछले 3 वीक से लिटिल बिट बाइंग हुआ है, तो ये नॉर्मल है। ध्यान रखिए कि इतना ज़्यादा सेल ऑफ, 50% के सेल ऑफ के बाद स्टॉक इस तरीके से वी शेप में रिकवर कर जाए, बहुत ही रेयर होता है, रेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर सही में इसको रिवर्स करना होगा ना, ये दोबारा से नीचे गिरेगा एंड फिर से एक अच्छा खासा बाइंग होगा, जिसके बाद क्या होगा कि रीसेंट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाएगा एंड सपोर्ट भी बरकरार रह जाएगा। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तब जाके किसी स्टॉक में प्रॉपर रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग चलते हैं। मगर जब तक ये दोनों कंडीशंस नहीं मीट कर रहे हैं, मैं पर्सनली स्टॉक को नहीं प्रीफर करूँगा फॉर बाइंग पर्पस। देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफर कर सकता है, आपका एनालिसिस का जो पार्ट है वो अलग हो सकता है मेरे एनालिसिस से। तो आपका क्या एनालिसिस कहता है केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ स्टॉक्स के रिगार्डिंग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो आज स्टॉक 1.5% नीचे गिरा, 1682 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली इसको मैं कवर कर ही रहा हूं, जहां पे हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि इसके अर्निंग्स भी लगातार नीचे गिर रहे हैं। एंड यहां पे आप इनके रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए। कल कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट को पब्लिश करेगी एंड इसी के साथ ये स्टॉक टेक्निकली अगर देखोगे तो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल मेजर इवेंट हो गया स्टॉक के लिए एंड इसी के साथ ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड भी कर रहा है। तो थोड़ा सा कल रोमांचक रहेगा, स्पेशली दीपक नाइट्राइट स्टॉक के लिए।
अब यहाँ पे मैं टेक्निकली आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ही चलते स्टॉक में कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा है, एंड अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो होपफुली एक पॉजिटिव मोमेंटम भी हम लोग विटनेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ऑलरेडी एक मेजर सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद अब ये अगले सपोर्ट लेवल पे अच्छा खासा टाइम बिता रहा है। इनफैक्ट इसी सपोर्ट लेवल पे बार बार बाइंग हैपनिंग भी होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलता है, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, किस हिसाब से स्टॉक बार बार इस पर्टिकुलर लेवल से रिकवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, नीचे गिरा, फिर अगेन बाइंग स्टार्ट हुआ। अब ये एक थोड़ा बहुत बायर का लेवल बन रहा है, समहाउ ये थोड़ा बहुत ये डिमांड जोन बन रहा है, क्योंकि स्टॉक जब भी इस लेवल पे आ रहा है तो एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते स्टॉक बार बार ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अब रिजल्ट कल आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि स्टॉक अब आने वाले समय में किस दिशा में जाने वाला है। सपोज कीजिए कि अगर ये गिर के सपोर्ट का ब्रेक कर दे तो आप समझ रहे हो ना, एज यूजुअल ये नेगेटिव पैटर्न तो बना ही रहा है ऑल टाइम हाई से गिरते हुए, एंड ये नेगेटिव पैटर्न बरकरार रहेगा। और अगर रिजल्ट आने के बाद ये यहीं कहीं रहता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि आज नहीं तो कल फिर ये शायद से यहीं से रिवर्स करने की कोशिश करेगा और फर्दर नीचे नहीं गिरेगा। अब ये तो समय बताएगा, कल के रिजल्ट के बाद इसका बिहेवियर को देखना रहेगा कि बड़े प्लेयर्स को एक्चुअली में इनके रिजल्ट्स कैसे लगे। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए ये स्टॉक भी लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है, क्योंकि पिछले वीक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 13% का रिकवरी, अभी करंटली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3% स्टॉक ऊपर उठ चुका है। मगर यहाँ पे सेम केन्स टेक्नोलॉजी वाली लॉजिक में अप्लाई करवाऊंगा आप लोगों को कि ये जो सेलिंग आप देख रहे हो, इस सेलिंग के मुकाबले बाइंग बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। एंड दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इससे शार्प बाइंग यहाँ हुआ था एंड यहाँ हुआ था, रिजल्ट आपके सामने है, एट द एंड स्टॉक नीचे की ओर गिरा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में देके चलना है कि इससे बड़े बड़े बाइंग्स को सेलर्स ने इरेज किया है, तो ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग का पहले था, ठीक है, अप्रॉक्स 13,000 लेवल, एंड अब यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल स्टॉक का रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। अगर सही में यहीं से स्टॉक को रिवर्स करना है तो यहाँ पे कुछ समय ये बताएगा, एटलीस्ट 3 to 4 months मिनिमम, उसके बाद ये ऊपर निकलेगा, तब समहाउ रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मगर यहीं से इस तरीके से 90 डिग्री में ऊपर जाता चला जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि इस तरीके से रिकवरी जो होता है वो सस्टेनेबल नहीं रहता है। समहाउ फिर स्टॉक में कहीं से भी एक एक्सट्रीम प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स की रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा, जहाँ पे नो डाउट लोअर लेवल से बाइंग हो रहा है, बट बुलिश प्राइस एक्शन का यहाँ पे अभी के लिए कंप्लीट बाकी है, अभी बुलिश प्राइस एक्शन बना नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग, एंड फाइनल डिसीजन अपने एनालिसिस के बाद ही लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से स्टॉक के साथ स्टिक रह पाओ। चलिए मिलता हूँ कल अब नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।